इंसान की बिगेस्ट टेम्पटेशन मेकिंग एक्सक्यूजेज है। ऐसा क्यों? तू कॉलेज में है, तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें हर दिन 6 घंटे पढ़ाई करनी है और तुम्हें एक कंपनी क्रैक करनी है। तुमने किसी को बताया नहीं है, तो कई बार ऐसे दिन आएंगे जब तुम इजीली बैठोगे और बोलोगे यार छोड़ देते हैं यार, कल से चालू कर लूंगा। ऑफन टाइम्स वी कीप ऑन डिलेइंग समथिंग, कल 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 कल। रीजन यही है, हम अकाउंटेबल नहीं है किसी और को फॉर समथिंग दैट वी डिसाइड फॉर आवरसेल्फ। और इसीलिए सबसे आसान है खुद को बोलना, खुद को झूठा दिलासा देना कि यार आज तो अच्छा नहीं खाया तो ये नहीं हो पाएगा, यार कल अच्छा नहीं सोया था तो ये नहीं हो पाएगा। दिस इज वाई इट इज द इजिएस्ट थिंग टू डू। हम एक ऐसी जनरेशन में है जहाँ पे हम लोग मेजोरिटी ऑफ द स्टफ दैट वी डू इज टू इम्प्रेस समबडी एल्स। हम लोग अनफॉर्चुनेटली वैलिडेशन के भूखे हैं। बट ये वैलिडेशन का रोल स्टार्टिंग से ही है क्या? वी अप्रिशिएट अ चाइल्ड गिविंग अप ऑन हिज हॉबी एंड पैशन व्हेन दे आर इन 10th क्लास। दैट इज द सोसाइटी दैट वी लिव इन। कि एक बंदा जो एक बहुत अच्छा फुटबॉलर बन सकता था, बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता था, बहुत अच्छा सिंगर, गिटारिस्ट, डांसर बन सकता था, उसने अपना टैलेंट छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एकेडमिक्स करना है। दिस इज ऑल अबाउट वैलिडेशन। बाय चूजिंग वन थिंग यू आर लेटिंग गो अनदर थिंग। दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। तुझे चूज करना है, तुझे किसका रिग्रेट रखना है? रिग्रेट तो होगा ही होगा, मलाल तो रहेंगे ही रहेंगे। जो सपनों के पीछे भागा उसको अपनों के साथ टाइम ना स्पेंड करने का मलाल, जो अपनों के साथ टाइम स्पेंड किया उसको अपने सपने सैक्रिफाइस करने का मलाल। रिग्रेट तो रहना ही रहना है, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट। अकॉर्डिंग टू यू इंसान की बिगेस्ट टेम्पटेशन मेकिंग एक्सक्यूजेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तू सिगरेट पी रहा है, तूने टीवी पे देखा कि सिगरेट खराब है, तेरे घर वालों ने बोला है सिगरेट खराब है, तेरे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, कुछ तुम सोसाइटी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है तुमसे वहां पे, इसलिए तुम पे वो प्रेशर होगा। जब तुमने खुद के लिए कुछ डिसाइड किया कि मैं आज से खराब खाना नहीं खाऊंगा, तब तुम पे सोसाइटी का प्रेशर नहीं है। तुमने खुद के लिए डिसाइड किया, किसी को पता ही नहीं है तुम खाना खा रहे हो अच्छा या खराब खाना खा रहे हो। हाँ। उस टाइम पे सबसे बड़ी टेम्पटेशन रहेगी एक बहाना मारना, यार आज छोड़ देता हूँ। एंड ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये सिर्फ फिटनेस के बारे में नहीं है। तू कॉलेज में है, तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें हर दिन 6 घंटे पढ़ाई करनी है और तुम्हें एक कंपनी क्रैक करनी है। तुमने किसी को बताया नहीं है, तुम अकाउंटेबल नहीं हो, तो कई बार ऐसे दिन आएंगे जब तुम इजीली बैठोगे और बोलोगे यार छोड़ देते हैं यार, कल से चालू कर लूंगा। एंड तुम्हें ये पता है कि हम लोग ऑफन टाइम्स वी कीप ऑन डिलेइंग समथिंग, कल 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 कल। रीजन यही है, क्योंकि हम अकाउंटेबल नहीं है किसी और को, हम अकाउंटेबल नहीं है किसी और को फॉर समथिंग दैट वी डिसाइड फॉर आवरसेल्फ। और इसीलिए सबसे आसान है खुद को बोलना, खुद को झूठा दिलासा देना कि यार आज तो अच्छा नहीं खाया तो ये नहीं हो पाएगा, यार कल अच्छा नहीं सोया था तो ये नहीं हो पाएगा। दिस इज वाई इट इज द इजिएस्ट थिंग टू डू। सबसे इजिएस्ट टेम्पटेशन है बहाना मारना और बोलना यार आज तो नहीं हो पाया। बट ऐसा क्यों है? मतलब अगर एक इंडिविजुअल जैसे मैं हूँ, अगर मैं मेरे दोस्त लोग आसपास है और मैंने बोल रखा है मैं करूँगा, तो उनके सामने दिखाने के लिए मैं कर लेता हूँ। बट वहीं जब मैं अकेले होता हूँ तो नहीं हो पाता यार, इतना टफ होता है। हम अकाउंटेबल क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि हम एक ऐसी जनरेशन में है जहाँ पे हम लोग दूसरे की नजर में अच्छा बनना चाहते हैं रादर देन खुद की। मेजोरिटी ऑफ द स्टफ दैट वी डू इज टू इम्प्रेस समबडी एल्स। तुम दुनिया के बड़े बड़े एक्चुअली सक्सेसफुल पीपल उठाओ, राइट? यू विल सी अ ट्रेट इन देम, दे यूज टू डू द सेम थिंग्स इवन व्हेन नोबडी न्यू देम। हम लोग अनफॉर्चुनेटली वैलिडेशन के भूखे हैं। हमारी सोसाइटी एट दिस पॉइंट इज सच, ये मेरा ओपिनियन है, दिस कुड बी रॉन्ग, बट मुझे स्ट्रिक्टली ऐसे लगता है हमारी सोसाइटी इस टाइम पे स्ट्रिक्टली ऐसी है कि सर्टेन सोसाइटल नॉर्म्स है, तुमने अगर उसको फॉलो किया तो तुम दूसरों की आंखों में अच्छे हो। एंड एंड बात ऐसी है जो सेल्फ अवेयर नहीं है, जिसने खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, जो खुद की वीकनेस स्ट्रेंथ नहीं जानते हैं, वो हमेशा किसी और की तारीफ से ज्यादा खुश होगा एज कंपेयर टू खुद की तारीफ। ट्रू। तो समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फॉर इंस्टेंस, आज से अगर तुम 15 साल पहले का टाइम ले लो तो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स क्या थे? एक घर हो, हाँ। गाड़ी हो, बीवी हो, बच्चे हो। हर कोई इंसान वही करते रह गया। हम जेनजी है, हमारे टाइम पे सोसाइटल स्टैंडर्ड्स क्या है? वोकेशन हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, दारू और पार्टी हो, आ, उसके अलावा और क्या, फन एक्टिविटीज हो। और हम सब लोग वही कर रहे हैं, हम सब लोग वही कर रहे हैं ना। अल्टीमेटली वी ऑल आर डूइंग दैट। इंस्टाग्राम पे एक नॉर्मल इंसान, राइट,
जिसका कोई हॉबी का पेज नहीं है, जिसका कोई स्पेसिफिक कंटेंट का पेज नहीं है, तुम उसका प्रोफाइल उठाओ, उसमें क्या रहेगा? उसमें रहेंगे वेकेशन के पिक्चर्स, हाँ। उसमें रहेंगे खाने के पिक्चर्स, उसमें रहेंगे दोस्तों के साथ आउटिंग के पिक्चर्स, या उसमें रहेंगे जिसमें वो इंसान बहुत अच्छा दिख रहा है और सुंदर दिख रहा है, जिसमें उसको तारीफ मिलेगी और वैलिडेशन मिलेगी। एज इज ट्रू। And and that is how it is. I can talk more about it. How I want people to share their opinions. That would be better. कि कोई इंसान को गाना पसंद है तो गाना सुना, कोई इंसान को स्टोरी राइटिंग पसंद है तो स्टोरी राइटिंग सुना, कोई इंसान को कुकिंग पसंद है तो कुकिंग करे। लेकिन ये सब नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है। 10th क्लास हुई, बंदा फुटबॉल में नेशनल खेला है, उसको बोल दिया नहीं खेलना नेशनल, पढ़ाई करनी है, छोड़ दो। हाँ। दैट इज हाउ इट हैज बीन सेड। पढ़ाई करनी है क्यों? क्योंकि बाहर से उसको तारीफ मिलेगी। तो वो डीप रूटेड बैठ गया है। तब उसने, तू इमेजिन कर यार शुभम, जस्ट इमेजिन इट, वी वी अप्रिशिएट अ चाइल्ड गिविंग अप ऑन हिज हॉबी एंड पैशन व्हेन दे आर इन 10th क्लास। दैट इज द सोसाइटी दैट वी लिव इन। कि एक बंदा जो एक बहुत अच्छा फुटबॉलर बन सकता था, बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता था, बहुत अच्छा सिंगर, गिटारिस्ट, डांसर बन सकता था, उसने अपना टैलेंट छोड़ दिया एंड हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह भाई बहुत अच्छा काम किया छोड़ के। क्यों? क्योंकि एकेडमिक्स करना है। दिस इज ऑल अबाउट वैलिडेशन। दैट इज वाई दूसरों को दिखाने के लिए हम में ज्यादा जील आती है एज कम्पेयर टू खुद से करने में। बट ये वैलिडेशन का रोल इतना स्टार्टिंग से ही है क्या? मतलब कि इनिशियली ह्यूमन रेस वैलिडेशन पे ही बनी हुई है, या फिर ये देखा देखी में हो रहा है? ये तो बहुत ही ओपिनियटेड चीज है। मेरा ओपिनियन ये है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ये सब फोर्ड कंपनी से चेंज हुआ। ओके। फोर्ड कंपनी के पहले एवरीवन यूज्ड टू डू देयर ओन थिंग, राइट? कोई आर्किटेक्ट था, कोई कपड़े सिलता था, somebody used to be a dentist, somebody used to be a um, tailor or something. They were known for what they did, right? They were known for what they created. तो फॉर इंस्टेंस आज से 100 साल पहले जब वो बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था, हाँ। वो कन्वेयर बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट ने क्या किया, सारा काम जो लोग करते थे अलग अलग टाइप का, वो कंपनी और फैक्ट्रीज में ला दिया। इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। उससे पहले पीपल यूज टू नो ईच अदर बाय द वर्क दैट दे डिड। What happened after this conveyor belt thing was that Ford brought, this is what I had read, people started knowing each other by things, materialistic things that they consume, rather than the immaterialistic things that they created. फॉर इंस्टेंस, अगर वो बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट वाले इंसिडेंट से पहले मैं एक इंसान को ऐसे जानता था कि यार ये कारपेट बनाता है, उसके बाद कारपेट तो बन गया फैक्ट्री में, तुम इंसान को पहचानोगे कैसे? उसके बाद तुम उसको ऐसे जानने लगे, वो इंसान है ना जिसके पास 2 गाड़ियां हैं। दैट इज वेयर द वैलिडेशन अकॉर्डिंग टू मी केम फ्रॉम। एंड वो डीप रूटेड सब में है ही। तो आपके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, एक इंसान को कैसे जानना चाहिए? जैसे फॉर इंस्टेंस कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, ये वो शुभम है जो पॉडकास्ट करता है। एक तो ऑप्शन ये हो गया जैसे आप बता रहे हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि इंसान को उसके काम की वजह से जाना जाए, या कोई और भी चीज़ है जिसकी वजह से वो जाना जा सकता है? इंसान को तो उसके कैरेक्टर की वजह से जाना जाना चाहिए ना यार। कायदे से ना। कैरेक्टर तो इमेटीरियल है कि तेरे पास आईफोन है या नोकिया है। कैरेक्टर तो ये है कि तेरा इंटेंशन क्या है लोगों के लिए। करेक्ट। व्हाट डू यू लाइक एंड हाउ काइंड यू आर। जो तुम काम करते हो, तुम कितने सच्चाई से करते हो, और तुम लोगों से कितने अच्छे से बात करते हो, लोगों को कितना काइंडली ट्रीट करते हो। यही तो 2 चीजें हैं। हाँ। दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट आई वुड आइडेंटिफाई एनी ह्यूमन विद। इट वुड नॉट मैटर टू मी कि बंदे के पास आईफोन है, बंदे के पास बड़ा माइक है, बड़ा सेटअप है। व्हाट वुड मैटर टू मी इज कि वो बंदा सोसाइटी में क्या चेंज ला रहा है। वो बंदा जो काम कर रहा है वो अपने आसपास, अगर सोसाइटी में नहीं ला पा रहे हैं, नो वरीज, एटलीस्ट ही विल हैव अ फैमिली। फैमिली के लिए क्या कर, आसपास जो लोग उसको प्यार करते हैं उनके लिए क्या कर। तो अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा? नार्सिसिस्टिक ना लगे मेरे को। अरे थोड़ा बहुत नार्सिसिस्ट ट्रेट तो सब में होता है। होता ही है, हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि नेगेटिव वैलिडेशन नहीं चाहिए। बट एनीवेज, सही बोला तुमने। अगर मैं खुद को डिस्क्राइब करूं, यार आई एम अ पर्सन हु इज अनसीरियस, राइट? I love to play. I just love to move my body. I want to make people understand the importance of moving their body, eating right, and healthy lifestyle. And more or less, I would
I would want to be remembered as someone or identified as someone who's helpful to people. हाँ, ये मेरे दिमाग में जब आप अभी अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे थे तो मेरे दिमाग में ये आया है, मैंने एक गेस्ट से पहले भी पूछा था अपने कि ये टूमस्टोन तो वैसे फॉरेन कॉन्सेप्ट है, अंग्रेज़ों का कॉन्सेप्ट है कि अपने टूमस्टोन पे क्या लिखाओगे, बट इफ़ यू डाई आप क्या लिखाओगे अपने टूमस्टोन पे? मर गया इंसान, कहानी खत्म. When I said I want to be remembered, it meant कि जितने टाइम में जिंदा हूँ, मरने के बाद मैं क्यों चाहूंगा कोई मुझे याद करे भाई. मरने के बाद तो I wouldn't want to be remembered. I want to see visible changes. I want to bring change in people's life while I see them. मरने के बाद क्या फायदा भाई? I mean, this is me. This is just me. I could write a book. People could read it and it would be very good if they change their lives. But मेरे tombstone पे मैं क्या लिखाऊंगा? मेरे को याद करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो They आप are able to change their lives for good. That is good. तो आप अपने अपने करंट लाइफ स्पैन में जो चेंजेस ला सकते हैं आप लाना चाहते हैं, उसके बाद डजेंट मैटर, मतलब डजेंट अफेक्ट यू। उसके बाद doesn't matter. उसके of course how would it affect me जब मैं जिंदा ही नहीं हूँ? आए ना आए कोई वो नहीं है। नहीं नहीं भाई, मैं जिंदा हूँ. मैं जितने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ मैं करूंगा. तो ये काइंड ऑफ सेल्फिश नहीं हो गया कि आप अपने लाइफ स्पैन में देखना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं ताकि आप देख सकें, आपको अच्छा फील हो? नहीं नहीं, आए मरने के बाद भी अगर किसी की जिंदगी में चेंज आ रहा है मेरी वजह से, इट इज गुड. बट मैं तो महसूस करने के लिए रहूंगा ही नहीं ना, तो मैं अपने टूम्बस्टोन पे कुछ क्या लिखाऊं? हाँ। क्या करूं लिखवा के? मैं तो यही लिखूंगा, जो था वो खत्म हो गया, कुछ स्टोरी नहीं है. एंड्स हियर। स्टोरी एंड्स है. मरने, भाई बहुत लंबी जिंदगी है, मरने के बाद भी कहाँ लेके जाओगे खुद को? आने वाले 5 साल का क्या प्लान होगा फिर? कुछ प्लान नहीं है आने वाले 5 साल. इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू. भाई, अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाय द वे, ये कुछ ऐसा है जो पहली बार ही शायद कोई बोल रहा होगा. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. अगर मेरा 5 साल का प्लान है, 1 साल में ये, 2 साल में वो, 3 साल में ये, 4 साल में ये माइलस्टोन, और मैं वो फॉलो कर पा रहा हूँ और मैं उधर रीच कर पा रहा हूँ, मतलब वो मेरा प्लान ही नहीं था. मतलब वो किसी और का प्लान था. हाउ? इमेजिन कर, तू कुछ नया कर रहा है, राइट? यू आर डूइंग समथिंग न्यू, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू. इज इट पॉसिबल दैट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग गोज योर वे? नॉट एट ऑल। The people who have a fixed plan, according to me, they have seen it somewhere and they are trying to copy it because they know what problems the other person faced. I do not have a plan. I have just one plan, which is not even a plan. I have just one emotion, which is to play, to move, to let people know that how amazing your body feels, because I have been there and I want people to experience that. सो मतलब ये डोंट माइंड मी सेइंग, बट ये थोड़ा वैसा नहीं है कि आपको, मतलब ये थोड़ा वैसा साउंड करेगा ऐसे कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट कहीं ये इस वजह से तो नहीं कि आपको बचपन में अपना पैशन, अपना गोल परस्यू नहीं करने दिया गया फुटबॉल वाला, इस चक्कर में आप क्या कहते हैं अभी प्ले खेलने को या फिजिकल एक्टिविटी या फिटनेस को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? Of course, of course. क्यों नहीं भाई? I loved playing when I was young. I still love playing. That I am old. I know कि अब मैं करियर बना नहीं सकता. या तो मैं इतना अच्छा नहीं था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया. अगर इतना अच्छा होता तो शायद स्कूल कॉलेज के बाद भी मैं करियर बना देता. एंड अब बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंडिया में और हर जगह पे आती है. यू गेट ओल्ड, पीपल एक्सपेक्ट यू टू अर्न योर फैमिली, देन देयर आर सर्टेन थिंग्स, देन यू date somebody, then you need to get married and all that stuff. And I want that, right? और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं नहीं बना पाया करियर इसमें. बट इसका मतलब ये नहीं है मैं छोड़ दूं. अगर अभी खेलने के बहाने मुझे मेरे बचपन के दिन ही याद आते हैं, बेशक वो ट्रॉमा ही सही, आई लव इट एंड आई विल नॉट स्टॉप इट. इट इज ड्यूरिंग दैट टाइम दैट आई फील एब्सोल्यूट फ्रीडम. कोई मेरे को जज करने को नहीं है अब कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ कि मैं खराब खेल रहा हूँ. मैं बस खेल रहा हूँ, अपने लिए खेल रहा हूँ. तो ये बात कभी कभार खाती नहीं है कि मतलब ऑन दोज लोनली नाइट्स जब क्या कहते हैं आप बैठे हो कि काश मैं उस टाइम पे परस्यू कर लेता, या फिर काश थोड़ी मैं जिद कर लेता तो आज कुछ और होता? करती है, पर अभी उसके बारे में सोच के कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदल सकता ना. तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे है, रियलिटी में से फेक है. हम लोग बनाते हैं प्रॉब्लम्स. जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता. उसके बारे में सोच के खुद का मूड और समय क्यों बर्बाद करूं? इज लेटिंग गो इजी? नो नो नो, आई वॉज अबाउट टू से दिस. ऑफ कोर्स आई गेट दोस थॉट्स. ऑफ कोर्स आई फील बैड. आई स्टिल रिमेम्बर भाई, 19 सितंबर था मेरा लास्ट मैच स्कूल का, जब वो एक गोल हुआ था हमें. इट वॉज वन मिस्टेक बाय डिफेंडर. आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे. आई कांट फॉरगेट इट. मेरे को हर महीने में 6 से 7 बार याद आता है. 2019 में था. आई हैव नॉट लेट इट गो, बट आई हैव एक्सेप्टेड इट. हो गया,
अब बदला नहीं जा सकता। अब मैं जहां पे हूं, या तो मैं उसके मजे लूं, या तो मैं इसको भी रोते रोते निकालूं। ये हार्ड पार्ट होगा ना, एक्सेप्ट करना कि तुम हार गए हो, क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट होता है। ऑफ कोर्स यार, इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट इज अबाउट व्हाट इफ आई वाज दैट, व्हाट इफ आई वाज दिस। बट यार आई थिंक आई स्ट्रिक्टली बिलीव कि प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। मुझे थॉट आता है, आई जस्ट ट्राई टू एस्केप इट। आई बुक अ कोर्ट, मैं दोस्तों के साथ दोबारा खेलने चले जाता हूँ, या फिर मैं दोस्तों से मिलने जाता हूँ। आई ट्राई टू एस्केप इट, वो है चीजें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इट इज समथिंग जो मैं जिंदगी भर बार बार बात करना चाहूंगा। इट इज समथिंग दैट आई फील, एंड वो रहेगा मन में। यू हैव बट इट लर्न इज हाउ टू एक्सेप्टेड। डील विद इट। ऑफ कोर्स आई हैव जस्ट एक्सेप्टेड इट। आई हैव एक्सेप्टेड माई फेट। हाउ, आई वांट टू नो कि कैसे आपने होल हार्टेडली, क्या कहते हैं, एक टाइम पे जो आपका गोल था, आपका ड्रीम था, उसको जो फॉलो करना था, आपने अपने जो सपने देखे थे, उसको आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि बहुत लोगों के लिए नहीं होता आसान। यार उसका एक बहुत ही अच्छा रीजन है। बहुत ही अच्छा रीजन है। हाँ, बात ऐसी है कि ये व्हाट इफ में प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या? व्हाट इफ में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड्स देखते हैं। व्हाट इफ मैं बार्सिलोना के लिए खेलता, व्हाट इफ मैं इंडिया के लिए नेशनल खेलता, व्हाट इफ मैं इंडिया को जिताता। कोई नेगेटिव साइड नहीं देखता है। व्हाट इफ मुझे इंजरी हो जाती, व्हाट इफ मेरी फैमिली को सफर करना पड़ता, ट्रैवल करना पड़ता पूरी दुनिया, जो वो शायद नहीं चाहते। ठीक है। व्हाट इफ मेरे साथ टीम पॉलिटिक्स हो जाता। तो प्रॉब्लम ऐसी है, वी ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड नॉट द बैड साइड। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं फुटबॉलर भी बन जाता, तो भी मुझे कभी ना कभी ये लगता कि यार नॉर्मल जॉब कर लेता, लाइफ थोड़ी इजी रहती। इसको पंजाबी गाने में एक बहुत ही तगड़ा बोला है, ना मिले तो सोना, मिल जाए तो मिट्टी। यही है यार, इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं फुटबॉलर होता तो मेरे को ये वाली लाइफ भी कभी कभी अच्छी लगती। इंसान के पास जो नहीं है, इंसान को वही चाहिए। हाँ, ये मैंने भी अभी कुछ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं मैंने क्या पढ़ा, आई एम नॉट दैट गुड इन मेमोरी। बट ये मैंने सुना था कि जो लोग अपने डेथ बेड पे होते हैं, अक्सर वो लोग, मेजोरिटी लोग ये बोलते हैं कि मैंने अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, मैं काम करते रहा, मैंने वर्क एथिक में रहा, आज मैं सक्सेसफुल हूँ, बट मैंने उनको टाइम दिया जो ज़रूरी लोग थे। बट वहीं पर ही अगर कोई दूसरा इंसान हो जो उतना सक्सेसफुल नहीं हो, वो यही कहेगा कि भाई मैंने थोड़ा एफर्ट नहीं डाला, मैंने ये नहीं करा। बाय चूजिंग वन थिंग यू आर लेटिंग गो अनदर थिंग। तुम्हें रिग्रेट ऑफ कोर्स, होना ही है। दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। तुझे चूज करना है, तुझे किसका रिग्रेट रखना है। रिग्रेट तो होगा ही होगा, मलाल तो रहेंगे ही रहेंगे। चूज योर जिसने रिग्रेट्स। सपनों के जो सपनों के पीछे भागा, उसको अपनों के साथ टाइम ना स्पेंड करने का मलाल। जो अपनों के साथ टाइम स्पेंड किया, उसको अपने सपने सैक्रिफाइस करने का मलाल। रिग्रेट तो रहना ही रहना है। यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हमारी जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है, हमारी जनरेशन में इन्फ्लुएंस बहुत है दूसरों का। हाँ। ये ज्यादा प्रॉब्लम। सो अगर मैं पूछूं बट अनमोल, यस, करेंटली हु यू आर एंड हाउ यू आर? आई एम an average guy, a corporate guy who does 9 to 5. I, apart from that, love fitness. By fitness, I mean I love moving my body. I have read a lot about fitness, a lot about fitness. I have experimented it with my body. I have reached a level where I work 18 hours non-stop. Workout, cooking, editing, shooting, socializing, office, and I still don't feel tired. I want to make people this understand. That is it. आई वॉन्ट पीपल टू रीच दैट लेवल वंस, बिकॉज वो इरिवर्सिबल है, वहां से कोई नीचे नहीं आता। आपने कैसे पहुंचे उस लेवल पे? कोई टिप्स एंड ट्रिक, कोई गाइड वगैरह? यार एक ही गाइड है, पेशेंस। पेशेंस। मैं एक ही दिन में सुबह उठना, हेल्दी खाना, वर्कआउट करना, मैनिफेस्ट करना, या जो भी करता हूँ, ये सब चालू नहीं हुआ था। जब मेरे को लगा था कि मुझे इम्प्रूव करना है, सबसे पहले मैं जिम गया। 3-4 महीने के बाद मुझे एक्सरसाइज करना समझ आया, एक्सरसाइज कैसे करते हैं। आफ्टर 6 months I started improving my diet. That improvement took another 4 months till I understood the whole concept of diet. Then I started including cold showers. Then I started including waking up early. Then I started including writing down the things. And ये सब जो अभी इंस्टाग्राम पे दिखता है कि हर दिन में ये हो रहा है, दिस वॉज cumulative effort of maybe 3-4 years. तो पेशेंस है।
एक 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 स्टेप एट अ टाइम। स्टेप अट है। एक स्टेप एट अ टाइम। तुम एक साथ पाने को जाओगे, कोलैप्स हो जाओगे। और अक्सर यही होता है ना कि अगर हम आज कुछ नहीं कर रहे हैं, हम प्लान बनाएंगे कि कल से हम सब ठीक कर देंगे, अपनी ज़िंदगी फ्लिप कर देंगे, पूरा चेंज कर देंगे, और हम सब उसी दिन करने लग जाते हैं। गलत है, बर्नआउट हो जाएगा इंसान। आई ऑलवेज बिलीव, मैंने अपने कैप्शन में भी डाला है, देयर इज नथिंग सच एज मोटिवेशन, इट्स जस्ट बुलशिट। मोटिवेशन इज जस्ट प्रॉब्ली अ हार्मोनल चेंज इन योर बॉडी विच ट्रिगर्स अ सर्टेन इमोशन, जहां पे तुम्हें लगता है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। इट विल गो अवे। What will remain is your mindset, and your mindset is discipline. Discipline is doing what you need to do, irrespective of the fact that you want to do it or you do not want to do it. और वो दिमाग सोच सोच के ही फिक्स कर पाता है, वो हार्मोन्स के साथ नहीं आता है। वो आता है दिमाग में थॉट, और इंसान वो भाग जाता है उसके पीछे करने। इसके लिए भी तो शायद क्या कहते हैं, एक टाइप का विल पावर चाहिए होगी, एक टाइप की मोटिवेशन चाहिए होगी। क्योंकि दिमाग में अक्सर दो थॉट्स आते हैं कि मुझे ये बर्गर खाना चाहिए या ये बर्गर नहीं खाना चाहिए, ये मन कर रहा है खाने का, बट ये हेल्दी नहीं है मेरे लिए। बट वो दो वुल्फ्स के अकॉर्डिंग तुम सुनोगे कैसे? यार आई डोंट नो, आई टोल्ड यू ना, मोटिवेशन का क्या है यार। मोटिवेशन 1 सेकंड 2 सेकंड में आती है, चले जाती है, आधे दिन रहती है, चले जाती है। देयर इज अ there's a silent voice, right? There's always a silent voice in the back of your head telling you ये तू नहीं है, तेरे एक्शन सही नहीं है, तू ये नहीं बनना चाहता है। वो मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं है, वो हर दिन इंसान को आती है। मोटिवेशन बोलता है कि ये तुझे बनना है। एक साइलेंट वॉइस हर एक इंसान की कॉन्शियस में रहती है कि ये तू नहीं कर, ये तू गलत कर रहे। वो साइलेंट वॉइस को सुन के इंसान अपने डिसीजन विदाउट एनी मोटिवेटिंग डे ले सकता है, डिसाइड कर सकता है कि मुझे ये नहीं करना। इट जस्ट अब फ्लिप है यार, दिमाग में एक स्विच है, ऐसे तुमने फ्लिप कर दिया स्विच कि नहीं करना है भाई, मेरे को नहीं खाना है फैटी फूड, एंड अगले दिन से तुम नहीं खाओगे। दैट इज डिसिप्लिन। मोटिवेशन यार आएगी जाएगी, आई कीप ऑन टेलिंग दिस, मोटिवेशन आएगी जाएगी। डिसिप्लिन इज व्हाट विल रिमेन विद यू। एंड डिसिप्लिन का मतलब यही है, जो तेरा करने का मन है भाड़ में जाए, जो तू तुझे करना चाहिए वो कर। जो ज़रूरी है वो करो। और वो जरूरी की डेफिनेशन तूने खुद अपने माइंड में बनाई है, इज नॉट फॉर समवन एल्स। अगर तुम किसी और के लिए डिसिप्लिन चेज कर रहे हो, अल्टीमेटली यू विल कोलैप्स। यू शुड नो कि व्हाट डू यू रियली वांट। एंड वो ऑफ कोर्स इट ऑल गोज बैक टू योर चाइल्डहुड ट्रॉमा। तुमने बचपन में क्या देखा है, तुम्हारे हिसाब से एथिक्स में सही गलत क्या है, और तुम क्या फॉलो करना चाहते हो, वही तुम्हारी लाइफ चॉइसेस सेट करते बट अकॉर्डिंग टू यू आर एथिकली राइट, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है एथिक्स? हैं। इंसान को इंसान बनाते हैं एथिक्स, दैट इज इट। सही और गलत की पहचान बहुत सब्जेक्टिव हो सकती है, हाँ। बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन ऑन अ ग्लोबल लेवल कुछ नॉर्मल एथिक्स है जो सबको मेंटेन करने चाहिए। देयर इज नो नीड टू बी, देयर देयर इज अ नीड टू बी काइंड टू पीपल, राइट? देयर इज नो नीड टू abuse anyone, or just think bad of anyone, or do things of that sort. That is just the ethics according to me. किसी और इंसान के लिए कुछ खराब नहीं करो, यही एथिक्स। अगर हम अब चाइल्डहुड की बातें कर रहे हैं, सो आई थिंक यू वर बुलीड इन चाइल्डहुड। हाँ यार, नॉट एग्जैक्टली बुलिड बट मोर और लेस द सेम। है यार, काफी कुछ था। व्हेन आई वाज वेरी यंग, वेरी वेरी यंग, अब एक बारी सीनियर्स आए थे मॉनिटरिंग करने क्लास में, एंड देन कॉलर पकड़ा, थप्पड़ मारा पहली बारी। मैं सेकंड क्लास में था, बहुत छोटा था, पहली बारी मेरे को बहुत बुरा लगा था। इट स्टेड विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई डिड नॉट टेल इट टू एनीवन, बट इट स्टेड विद मी। देन आई वाज वेरी फैट व्हेन आई वाज इन फिफ्थ सिक्स्थ क्लास, राइट? बहुत ओबीस था मैं। तो एक बारी फैमिली मेरे को डॉक्टर के पास लेके गई थी, एंड द डॉक्टर टोल्ड कि मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा फैट है बैक ऑफ द नेक में, एंड दे टोल्ड दैट इट माइट बी थायराइड। ओके। तो मुझे हर दिन 10-10 रुपए मिलते थे शाम को कुछ खाने के लिए, वो 10 रुपए बंद हो गए। आई डू नॉट कॉल इट ट्रॉमा टुडे, उस टाइम के हिसाब से वो ट्रॉमा था, क्योंकि मेरे को 10 रुपए मिलने बंद हो गए यार। आई फेल्ट लाइक somebody snatched the world from me. Now that I look at it, it was the right choice, perfect choice, but उस टाइम पे मेरे को काफी बुरा लगा था। That was when I actually started playing football. फिर फुटबॉल के बाद यार, आई गॉट वेरी थिन 4 साल के बाद, 10th क्लास में, एंड आई गॉट बुलीड फॉर बीइंग वेरी थिन, वेरी थिन। सो माय सीनियर्स, कोच वगैरह, ये लोग बुली करते थे। बट या
आई थिंक मे बी इन 10th क्लास आई जस्ट हिट माई प्यूबर्टी, मेरा एडम्स एप्पल, दाढ़ी मूछें आनी चालू हुई, एंड बस एक थॉट आना भी चालू हो गया, बोलने दे यार क्या जा रहा है मेरा। दैट वाज इट। आई थिंक दैट वाज इट। उसके बाद से आई एम नॉट लुक्ड बैक। हाँ, एक चीज मैं अभी भी कैरी करता हूँ, मेरी रिस्ट पतले होने की इनसिक्योरिटी। इट्स बीन 10 years, मेरे हाथों में हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, बिकॉज आई फील वेरी इनसिक्योर ऑफ दोज थिन रिस्ट जो बचपन में थी, वो अभी तक जा नहीं पाई है। हालांकि बाइसेप वगैरह बन गए बट ये रिस्ट की इनसिक्योरिटी अभी भी नहीं जा पाई है। तो आपको अभी भी कैसे स्कार वगैरह करती है मेमोरीज? यार, मैं नहीं बोलूंगा यार, देख, मैं इसको ऐसे देखता हूँ सच में। अगर मुझे डॉक्टर नहीं बोलता कि मैं मोटा हूं तो मैं फुटबॉल चालू नहीं करता, ठीक है। अगर मुझे वो सीनियर्स मारते नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आता कि मुझे सीनियर्स के साथ एक बाउंड्री मेंटेन करनी है। अगर मेरी कलाइयाँ पतली हुई है, ये मुझे मेरे रिलेटिव्स नहीं बोलते, तो मैं जिम नहीं जाता, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। अगेन द सेम थिंग, मैं वो भूल नहीं पाता हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली इन माई माइंड, बट इट इज ओके यार। इट हैज शेप्ड मी इनटू हु आई एम टुडे, एंड आई फील जितना मैं खुद को जानता हूँ, आई एम नॉट अ बैड पर्सन। मेरे पे कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, तो इट इज गुड। बट यस यार, बचपन में बहुत बुरा लगता था, बचपन में बहुत ज्यादा बुरा लगता था। तब इंसान समझ ही नहीं पाता है खुद को, इमोशंस के बारे में नहीं पता होता है, एंड देन यू ओनली फील समथिंग बट यू डोंट नो व्हाट टू नेम इट, एंड यू डोंट इवन नो हाउ टू एक्सप्रेस इट कि तुम्हें क्या लग रहा है। बचपन में इट वाज टफ। आई हैड सम गुड फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू टॉक टू देम, एंड जब मेरे को कोई बुली करने आता था बिफोर 10th क्लास, तब तो आई जस्ट यूज्ड टू गो टू द ग्राउंड, एंड स्पोर्ट्स मेरा एस्केप था सिंस चाइल्डहुड। ये मे बी जो मैं पूछने वाला हूँ, ये मे बी मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा या मे बी गलत भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी फॉलोइंग फिटनेस या फिर जैसा आप बोल रहे थे स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी करना भी अपने आप में एक लग्जरी है। कि एक फिटनेस, एक परफेक्ट बॉडी या तुम तभी अचीव कर पाते हो जब तुम उसमें एफर्ट के साथ साथ थोड़ा पैसा भी डालते हो। ओके, ठीक है। सो मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ ये आप बता सकते हो। अगर तू बात कर रहा है फिजिक की, जी। ठीक है, एस्थेटिक्स की, तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऑलराइट। ओके। If you are talking about the cuts, about the abs, about the volume of muscle, about how your muscle looks, you are absolutely right. If you are talking about cardiovascular endurance, flexibility, agility, mobility, hand-eye coordination, core, your stamina, and your overall fitness, you are wrong. ओके। दोनों में फर्क है, एंड यही मेरे पेज का कोर है। इंडिया हैज गॉन क्रेजी बिहाइंड फिजिक। हम्म। हम लोगों को समझ में नहीं आता है देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ फिजिक, बिटवीन हैविंग अ फिजिक एंड बिटवीन हैविंग अ फिट बॉडी। कोई इंसान जिम में 150 किलो उठा रहा है, लेकिन वही इंसान को चावल की बोरी उठवा दे 30 किलो की 100 मीटर के लिए, उसकी सांस फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो फिट नहीं है, लेकिन उसकी फिजिक अच्छी है। जिसकी फिजिक अच्छी है उसको पैसा लगाना पड़ेगा सप्लीमेंटेशन पे, डाइट पे, जिम पे लगेगा ही। जिसको फिजिक नहीं बनानी है और जिसको फिट होना है, एंड आई बिलीव सबको फिट होना चाहिए यार, फिजिक का क्या है, जिसको फिट होना है उसको कुछ नहीं चाहिए यार। वो नॉर्मल रोटी खाए, दाल खाए, थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करे, भागे भाई, सिर्फ भागते भी रहेगा तो भी फिट रहेगा। कहीं पे भी कारपेट बिछा के घास में एक्सरसाइज कर ले, कौन से पैसे, नहीं है पैसे। बट यस, इफ इट इज अबाउट फिजिक, एंड बाय फिजिक आई मीन बाइसेप ट्राइसेप के कट्स दिखना, ऐसे होना, छोटा होना, उसके लिए पैसा लगता है, क्योंकि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड खाना सस्ता नहीं है, अच्छा खाना। व्हाट इज़ अ फिट पर्सन, मतलब एक फिट पर्सन को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक फिट पर्सन को मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ? वेरी गुड क्वेश्चन। एक ऐसा इंसान जिसको अपनी डेली लाइफ में कभी भी ऐसे नहीं लगे कि यार ये टास्क मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी इंसान को बुलाना पड़ेगा, वो फिट है। दैट्स इट। एनी ह्यूमन हु नीड्स टू शिफ्ट द हाउस, राइट, और वो मूवर्स एंड पैकर्स को नहीं बुला रहा है, वो खुद सामान पैक कर रहा है, उठा रहा है कंधे पे, नीचे आ रहा है, दैट इज अ फिट पर्सन। इरिस्पेक्टिव ऑफ मेंटली उसकी भी फिट, फिजिक। irrespective of the physique. You look at the army officers, you will not find huge volume on their muscles, लेकिन हाँ। वो 17-17 18-18 किलोमीटर बर्फ में जाते हैं पहाड़ पे रिपोर्ट करने, बिकॉज दे आर रियली फिट डूड, नॉट द वंस जो जिम में ऐसे बस वेट उठा रहे हैं। जिम में क्या है यार शुभम, जिम में इस कलाई में आता है 20 किलो, इस कलाई में। असली जिंदगी में ना
पूरी बॉडी को उठाने पड़ते हैं 50-50 60-60 किलो जब रियल लाइफ सिनेरियोज आती है. तो दैट अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी सिंपल. एनी पर्सन who does not feel any need to hire any other person to do any physical activity in day to day life to support him or her, वो इंसान फिट. मेरे अकॉर्डिंग ना क्या कहते हैं, जैसे अभी आपने बोला ना कि आर्मी पर्सन्स को देख लो, क्योंकि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने हम्म. जितने भी आर्मी वालों को देखा है, दे आर थिन, दे आर वेरी थिन. ऑफ कोर्स. इनिशियली या जब वो ऑफ कोर्स. एनडीए सीडीएस या जब वो अपने इनिशियल ट्रेनिंग में जाते हैं, वो बहुत पतले होते हैं. बट द पावर दे हैव, भाई ऑफ कोर्स. जान होती है यार उनमें. उनके पास होता है वो, डोंट डोंट माइंड मी सेइंग, गूदा. भाई उनका गूदा होता है कहने का कि भाई ये मैं कर दूंगा, वो हो ना हो, ऑफ कोर्स. इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट. आई नो. एंड वो गूदा ना, वो जो माइंडसेट है, वो ऐसे हवा में नहीं आता है. वो इसलिए आता है क्योंकि उनकी फाउंडेशन है उनकी फिटनेस. तभी वो मुंह से निकाल पाते हैं कि मैं 20 किलोमीटर भाग पाऊंगा. और मैं, दिस माइट हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल, बट सिर्फ जिम में फिजिक वालों को पता है कि वो 20 किलोमीटर नहीं भाग सकता. उसको मालूम है. वो बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बट उसको मालूम है कि वो फिट नहीं. सो इफ अ पर्सन इज थिन, मतलब एक बंदा है फॉर एग्जांपल, वो पतला है, वो नहीं है उसके पास उतनी एस्थेटिक फिजिक, या नॉर्मल वो फिट भी नहीं, मतलब पतला है, बट वो अपना सारा काम खुद करता है. वो सामान वगैरह उठा सकता है, वो सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकता है, वो भाग सकता है, वो दौड़ सकता है, वो उछल कूद सब चीज़ें कर सकता है. सो ही विल बी काउंटेड इन अ फिट पर्सन और नॉट? ऑफ कोर्स, अकॉर्डिंग टू मी ही विल बी काउंटेड एज अ फिट पर्सन. अगर एक इंसान खेल पा रहा है, अगर एक इंसान अपनी बॉडी वेट को खींच पा रहा है, ठीक है, अगर वो, मैं देखो बोल रहा हूँ ना, अगर कोई इंसान 30 किलो की चावल की बोरी 2 मंजिलों तक भी ले गया, वो इंसान फिट है. वो इंसान 110% फिट है. वन मोर थिंग, दिस इज नॉट अबाउट फिटनेस, दिस इज मेडिकल साइड. ब्लड वर्क सही होना चाहिए. हम्म. मैं ब्लड वर्क के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, तुम्हारे टीजीज, इस सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. इंटरनल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मसल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंसान जो खेल कूद रहा है इंजरी के बिना, ठीक है, जो अपनी गाड़ी का पंचर खुद निकाल रहा है, जो अपनी चावल की बोरी ऊपर उठा के ला रहा है, जो गैस सिलेंडर्स खुद भर रहा है, वो इंसान फिट है भाई. और इस फिजिकल फिटनेस में मेंटल रोल कितना प्ले करता है, मेंटल स्ट्रेंथ? अकॉर्डिंग टू मी, मेंटल स्ट्रेंथ सिर्फ बेड से उठने तक की होती है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बेड से उठने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए ना, जिम में उतनी नहीं चाहिए. वो बेड से उठते टाइम बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए. मेरे को 7-8 साल हो गए, मुझे अभी भी स्ट्रेंथ लगती है. मुझे अभी भी मौत आती है बेड से उठने में. है ना? I, of course, because I'm into fitness, so all my feed was about fitness, is about fitness. So I got one reel and it has changed my life. It's a method called 3-2-1. ओ. Whenever you're feeling lazy about doing something, 3-2-1, get up. You get up और खत्म. मेरे साथ ऐसे ही it has helped me a lot. Whenever I feel that I do not want to do something, but I have to do something, मैं 3-2-1 बोलता हूँ when I get up. And हो जाता है. आप उस आवाज़ का क्या करते हो, जैसे आपने कंसिस्टेंटली 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने, हर दिन आप फॉर एग्जांपल 6 बजे उठ रहे हो, शार्प 6 बजे आपका अलार्म बजता है, आप उसको बंद करते हो, अपना बैग क्या कहते हैं, अपना बेड वेड समेटते हो, बट देर आर सम डेज जब क्या कहते हैं नहीं हो पाता है. I take rest. I take rest. I accept it. मुझे किसी और को क्यों दिखाना है? मेरी बॉडी नहीं खींच रही है तो मैं क्यों दिखाऊं? See, I am doing something for 15 days. All right? My body is tired. On 16th day, I am not able to wake up. I do not feel bad because I am proud of myself for the 15 days when I have put blood and sweat. This is something जो मैं, बहुत अच्छी बात की तूने. मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, डिसिप्लिन, इतने डिसिप्लिन के पीछे इतना भी पागल मत बनो मूवीज की तरह. यू डू नॉट अंडरस्टैंड द रियल डिसिप्लिन. टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन. और मैं एक और बात बोलता हूँ, इंसान की कॉन्शियस होती है, इंसान को पता रहता है कि वो क्या सही कर रहा है क्या गलत. जब इंसान एक्चुअल में मेहनत कर रहा है ना 15-20 दिन, उसको नहीं बुरा लगेगा एक दिन रेस्ट लेना. किसी भी नॉर्मल इंसान को, इन माई दिस इज माई ओपिनियन फॉर मी, I do not feel bad taking a rest day. ओके. Absolutely not. Because I know बाकी दिन I do a lot. And my body needs some rest. So it is okay.
तो ये पता कैसे चलता है कि मतलब वापस से वही सवाल आता है कि पता कैसे चलता है कि यहाँ पर आप रेस्ट ले रहे हो, ये आपकी बॉडी डिजर्व करती है, या एक ये मेंटल फ्रेमवर्क है जो आपका दिमाग आपके साथ गेम खेल रहा है, या ये प्ले हो रहा है एक? अगर तुम्हें रेस्ट लेके गिल्ट हो तो वो मेंटल फ्रेमवर्क है। अगर तुम्हें रेस्ट लेके गिल्ट नहीं हो तो वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी बॉडी की। ग्रेट आंसर। That's ये हसल कल्चर के बारे में क्या आपका ओपिनियन है कि it. ब्रो पुश पास योर लिमिट्स, ये तुझे करना है, ये तुझे करना है, ये नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा? कहीं कहीं पर मुझे ठीक लगता है कि ज़रूरी है, हवा ज़रूरत, है, बट बकचोदी है, ठीक है। फालतू दिमाग खराब हुआ है सबका। फालतू दिमाग खराब हुआ है सबका। जिम जाना हासिल करना नहीं है। जिम जाना बेयर मिनिमम है। अपने शरीर का ख्याल रखना ताकि आने वाले समय में तुम अपने बच्चों के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड कर पाओ, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे जा पाओ, ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंस कर पाओ। इसमें कौन सा हासिल कर रहे हो भाई तुम? नॉट हसल। मैं हूं, मैं जिम भी जा रहा हूं, मैंने कंटेंट पेज भी चालू किया। नहीं है हसल। मुझे पसंद है, आई चोज इट फॉर माई सेल्फ। मुझे किसी ने पीछे तलवार रखनी रखी मेरे पीछे कि भाई ये कर ये कर ये कर। मैंने किया, मेरी मर्जी से किया। अब मैं इस पे कैसे रो सकता हूँ कि यार हसल है यार, ये है यार, वो है यार। लोगों ने बहुत बड़ा हुआ बना दिया। देयर आर पीपल हु फील एंक्शियस व्हेन दे टेक रेस्ट, आई एम वन ऑफ देम। ठीक है, लॉट ऑफ टाइम सेम। जब मैं बहुत टाइम तक कुछ नहीं करता हूँ मुझे लगता है आई गेट एंक्शियस। उसके रीजन है, पास्ट के रीजन है, अगर हो पाया उसके बारे में बात करेंगे। बट आई गेट वेरी एंक्शियस if you are not someone who if you are not someone who doesn't like to take rest, right? ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भूल गया, सॉरी। if you are not someone जिसको आराम ना लेके मजा आता है तो ये हसल कल्चर के पीछे पागल मत बन भाई। कुछ नहीं मिलेगा। किसको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो तो हसल है ही नहीं। खुद के लिए कर रहे हो तो मजा है। मेरे लिए तो ये सब मजा है। मेरे लिए तो डेडलिफ्ट मजा है भाई, मेरे लिए तो जिम जाना मजा है। मेरे लिए वर्स्ट चीज, हाँ अब मैं मेरा हसल बोलता हूँ, मेरे लिए वर्स्ट चीज है एडिटिंग और शूटिंग और रिकॉर्डिंग। आई हेट इट। आई हेट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। दिमाग खराब हो जाता है जिम में, कैमरा हर जगह प्लेस करो, फिर लिफ्ट करो, फिर कैमरा हटाओ। लेकिन आई चोज इट फॉर माई सेल्फ। मुझे किसी ने बोला नहीं है, मैं छोड़ सकता हूँ। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। ये जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स है ना मेरे जैसे, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। पीपल आर एक्चुअली डूइंग बिग थिंग्स। बिग थिंग्स से मेरा मतलब बिग थिंग्स। एक साइबेरिया का बंदा इंडिया में बीचेस साफ कर रहा है, प्लास्टिक निकाल रहा है हर दिन। बहुत बड़ा हसल है वो इस सब से। पर ये हमारे कल्चर ने फालतू बना दिया है, असल हसल हसल हसल। इस सब को थोड़ा चिल में लो। इट इज योर चॉइस, इट इज योर वर्क, देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। इलॉन मस्क है तो हसल है, अनमोल वारिको है तो हसल नहीं है, अनमोल वारिको है तो हॉबी, और हॉबी रहने दो। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आप रेस्ट लेते टाइम पे एंक्शस फील करते हैं, आपने बोला, वाई इज़ दैट? क्योंकि मैं भी मे बी करता हूँ, मैंने अभी उसको पिन पॉइंट नहीं करा, बट हाँ जैसे आज का ही दिन अगर मैं गिनूँ, कल हम रात को मूवी देख के आए थे, हम 12:30 के आसपास घर पहुँचे थे, तो उसके बाद मैं सोने गया। तो सुबह मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी उठूँ। तो 6 बजे का अलार्म लगा था, तो भाई मौत आ गई थी यार उठने में। तो मैं बंद करके अलार्म वापस लेट गया। बट दिमाग में वही चल रहा था, यार आज फिर लेट उठूंगा, ये चल रहा है, वो चल रहा है, अच्छा गिल्ट टाइप का हो रहा था। सो वाई वाई यू आर? यार चाइल्डहुड का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। ओके। आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज वेरी वोकल सिंस द बिगिनिंग। आई वॉज अ गुड कम्युनिकेटर। मेरी इंग्लिश इंप्रेसिव नहीं थी बट एक्सप्रेसिव थी। आई वॉज एबल टू एक्सप्रेस वेरी वेल सिंस द चाइल्डहुड। तो बहुत ही छोटा जब मैं था, फर्स्ट सेकंड क्लास, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन डिबेट एंड स्पीच एंड पोएम रिसिटेशन एंड ऑल दैट, एंड आई यूज्ड टू विन। फिर सिक्स क्लास में, राइट, एंड देन आई स्टार्टेड फुटबॉल. And football was something more than academics, right? I was always doing something more than academics. Then in ninth class, I joined NCC. मैंने थल सैनिक कैंप किया 2017. I was best cadet JNK directorate. So it was something more than academics, right? 11th, 12th में I took some leadership efforts. I planned a trip पूरे 11th, 12th क्लास के बच्चों की with the principal. I
I was the one who took the initiative to do something for teachers on Teachers Day first time. तो वहां पे ऐसे होता था ना यार शुभम, मेरी बात सुनते थे लोग, ठीक है। आई फेल्ट दैट व्हाट आई सेड मेड एन इम्पैक्ट एंड इट वाज इम्पोर्टेंट। कॉलेज आया, फर्स्ट ईयर नॉर्मल था, फर्स्ट ईयर तो आई जस्ट वेंट अवे इन एडजस्टमेंट। फिर कोविड हुआ, कोविड के बाद आई केम बैक। फर्स्ट ईयर में आई हैड जॉइंड अ कमिटी विच वाज इवेंट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन कमिटी। तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आई बिकेम फंक्शन एग्जीक्यूशन सेक्रेटरी, एक पोस्ट थी जो थर्ड ईयर सबसे हाईएस्ट थी। एंड फोर्थ ईयर में अल्टीमेटली आई बिकेम द चेयरपर्सन, आई वाज लीडिंग द कमिटी। तो तब भी आई हैड पावर, राइट, आई वाज डूइंग समथिंग मोर देन एकेडमिक्स। एंड कॉलेज में आई वाज आल्सो प्लेइंग क्रिकेट फॉर माय कॉलेज टीम, ठीक है। तो थ्रू आउट माय चाइल्डहुड आई हैव बीन डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम ठीक है। स्टडीज। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ओनली डूइंग स्टडीज। मेरे फ्रेंड्स जो से पढ़ते थे अभी गूगल में काम कर रहे हैं, आईआईटी जेई में, आईआईटी में गए थे, इट्स फाइन, इट वाज फॉर देम। मेरा चाइल्डहुड ऐसा शेप हुआ था बट आई वाज ऑलवेज डूइंग समथिंग मोर। स्पोर्ट्स में था, एक्स्ट्रा करिकुलर में था, या फिर इवन इफ इट वाज यू नो आई वाज डूइंग डिबेट कॉम्पिटिशंस एंड आई वाज गुड एट इट। कॉलेज में भी आई वाज हैविंग दैट पावर, आई वाज हैविंग दैट अथॉरिटी, आई वाज हैविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यार वो दैट ऑल became a part of my life, that stress and that urgency to have something on my back कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, that is what kept me sane for a very long time. ऑफिस में आके वो हुआ नहीं। ऑफिस में आके I lost my importance because I became a minute part of a huge number of people. तो उसके बाद ऐसे हुआ, आई वॉज वॉन्टिंग टू क्रिएट दिस कॉन्टेंट पेज बिकॉज कॉन्टेंट के चैनल से क्या हुआ, अब मेरे पीठ पे एक थप्पा है कि हर दिन मुझे एक वीडियो डालनी है। देयर समथिंग एक्स्ट्रा दैट आई एम डूइंग। इट इज सेल्फिश, इट इज वेरी सेल्फिश। ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, ये मैं खुद के माइंड में जो मेरी इमेज है ऑफ मी बीइंग वर्थ समथिंग, मैं वो प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ, बट मैं कर रहा हूँ एंड इट इज कीपिंग मी सेफ। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इफ आई डू नॉट डू एनीथिंग आई फील एंग्शियस, बिकॉज आदत ही नहीं है इतने सालों से। मतलब आपको वही आदत है कि कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना, खाली बैठने की आदत नहीं है। हाँ, खाली बैठे की आदत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, बचपन से आई डिड नॉट लाइक टीवी मच। मैंने कोई भी टीवी सीरीज नहीं देखी है। एंड मैं बचपन से बुक्स भी नहीं पढ़ पाता था, मैंने कोई भी नॉवल भी नहीं पढ़ी है। तो जो मैक्सिमम लोगों का टाइम जहाँ जाता है टीवी एंड नॉवेल्स एंड मूवीज, आई जस्ट कैन नॉट सिट टू वॉच अ मूवी। एंड बुक के लिए भी आई डोंट हैव दैट पेशेंस। हाँ, ये अलग बात है, मैंने फिटनेस के बारे में सब कुछ पढ़ा है, ओके। बुक्स, रिसर्च पेपर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एवरीथिंग, लेकिन नॉर्मल बुक्स आई कैंट रीड। तो टेल मी वन थिंग, जैसा आपने बताया कि आप कुछ ना कुछ करते रहना पसंद करते हैं, सो आपकी लाइफ लॉन्ग आपने बताया अभी तक का जितना मुझे पता चला, तो मैं ये देख सकता हूँ कि आप हसल कर रहे थे, या मैं कह सकता हूँ आप कुछ ना कुछ करते रहते थे, आपको खाली बैठना पसंद नहीं था। सो आपके जैसे इंसान के लिए पीस क्या हुई? क्योंकि पीस लोग इमेजिन करते हैं कि एक जगह एक पहाड़ों में बैठना अच्छे से नज़ारे के साथ बिल्कुल शांत बैठे रहना। तो व्हाट इज़ पीस फॉर यू, जो एक बंदा खाली बैठना इसको पसंद नहीं है? दोस्तों के साथ बातें करना, कुछ भी करना दोस्तों के साथ, दैट्स इट। मेरा रूममेट, फर्स्ट ईयर में मेरा रूममेट जो था वही मेरा अभी भी रूममेट है, ठीक है। हम लोग हर दिन 10-15 मिनट, ऑफ कोर्स वी लिव इन द सेम हाउस सो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, वी टॉक नॉनसेंस। आई हैव मोर फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, 2 more फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, आई हैव 1 more फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज। उनके साथ टाइम स्पेंड करना इज माई पीस दैट आई गेट एवरी डे, ओके। बिकॉज इट इज दैट टाइम व्हेन आई एक्चुअली टॉक अबाउट थिंग्स, मुझे कैसा लग रहा है या जो भी है बीच बीच में, एंड फालतू की बातें करो, हंसो, वही है यार पीस मेरे लिए, और कुछ पीस नहीं है। ओके। And for some reason, very personal to me, bike rides. I like to ride a bike. I love to ride a bike. Bike एक अकेला टाइम है apart from this, जब मैं I'm just free. सो अ रैंडम क्वेश्चन, बाइक और कार? A bike यार, of course, always. सेम। सो हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं, और यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर आपके पास ऐसी कोई टाइम मशीन वगैरह होती जो अपने आपने पास में जा सकते, तो क्या चीज़ चेंज करते आप? यार पास्ट में जाके चेंज करना है या फिर खुद को कुछ एडवाइस देनी है? विच एवर सूट्स यू। मैं खुद का बचपन में नजरिया चेंज करता। आई वॉज वेरी स्टबन, वेरी स्टबन। ओके। और मैं खुद को बस ये समझाने की कोशिश करता कि यार तुझे जो चाहिए तुझे मिलेगा, तू ज्यादा जल्दी मत कर, दैट्स इट। बिकॉज
I now have that peace where I have that patience. Yeah, I know it will take time to grow on Instagram. I know it will take time to probably buy a house, जो next milestone होगा. It will take time to buy a new bike. But when I was young, I just wanted everything right at that moment. And मुझे नहीं मिलता था तो मैं बहुत बदतमीजी करता था. एंड बच्चों में तुम्हें कुछ चाहिए होता है तो तुम माँ बाप के पीछे भागते हो. हाँ. एंड I have really pissed my parents a lot. मुझे I just remember 7th क्लास में मैंने जिद लगाई थी मुझे गाड़ी सीखनी. एंड मैं रुक ही नहीं रहा था. मैं रुक ही नहीं रहा था. आई सही. वॉज वेरी वेरी आई वॉज वेरी बदतमीज. तो मैं यार पास में जाके खुद को बस ये बोलता कि थोड़ा पेशेंट हो जा. जो जो तू करना चाहता है तेरे को तेरे टाइम पे सब मिलेगा. कुछ कहीं नहीं जा रहा है. आई वॉज वेरी इम्पेशेंट व्हेन आई वॉज यंग. उसकी वजह से जब मैं छोटा था तो मैं प्रेजेंट में भी नहीं रह पाया. मैं हमेशा सोचता था मेरे को ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा. मेरे हिसाब से तो वो टाइम के साथ ही आता है इंसान को पेशेंस सीखना. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. जब एक्चुअल में जब माँ बाप के अलावा तो आंचल से बाहर जा, निकलते हो ना हाँ बाहर जाते हो लाते पड़ती तब तुम्हें तो समझ बहुत कुछ आता समझ आता है. है. जब घर से दूर जाते हो ना तो बहुत कुछ समझ आता है कि भैया थाली में नहीं आती हैं चावल. इतने आसानी नहीं दुकान पे होता. जाके लेना पड़ता है. टफ होता है. बट हाँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप अपने करंट लाइफस्टाइल में, मुझे नहीं लगता आप कुछ चेंज करेंगे, बट अगर आप अपनी करंट लाइफस्टाइल में कुछ चेंज लाना चाहेंगे तो वो क्या होगा? यार मैं थोड़ा स्लो डाउन होके लोगों से बात करना चाहूंगा जिनको एक्चुअल में हेल्प चाहिए, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ. आई ओके. गेट अ लॉट ऑफ डीएम्स फ्रॉम पीपल आस्किंग फॉर टिप्स. बट मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है. एंड मेरा कोर आइडिया वही था कि मैं लोगों की हेल्प करूं. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दैट बट टाइम नहीं मिल रहा है. तो मैं यही चाहूंगा यार अपनी करंट लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊं टू एक्चुअली हेल्प समवन. ओके, नाइस. नॉट थ्रू रील्स बट डायरेक्ट वन ऑन वन. हाँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है कि आप ऐसे ऑफ फेस टू कोर्स फेस ज्यादा बैठ बेटर के है. बातें करो. एंड यार एंड अपनी लाइफ में एक और चीज जो बड़ी चीज मैं लाने चाहूंगा. जहां से हमने ये सब शुरू किया था, सपनों के पीछे भागोगे अपनों के साथ टाइम रहेगा, अपनों के पीछे भागोगे सपने रह जाएंगे. मैं अभी अपने सपनों के पीछे भाग रहा हूँ. तो मुझे मालूम है मेरा दोस्तों के साथ फैमिली के साथ टाइम कम हो गया. अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ तो मैं हसल और काम जो मेरा है, हसल नहीं बोलेंगे तो मेरा जो काम है उसकी इंटेंसिटी यही रहे, लेकिन थोड़ा टाइम मैं मेरे दोस्तों को फैमिली को दे पाऊँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ये मैं चेंज करना चाहूंगा. मेरे हिसाब से तो वर्क लाइफ बैलेंस मिथ है. मेरे हिसाब से नहीं हो पाता. मैंने उस कॉन्सेप्ट पे गिव अप कर दिया. तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं है. या तो तुम एक काम ही कर पाओगे, या तो एक गोल को परसू ही कर पाओगे, या तो तुम घर वालों को ही टाइम दे पाओगे. बट आई हैव बीन वेरी लकी यार शुभम, विद ऑल माय फ्रेंड्स. आई हैव बीन वेरी लकी. हाँ. मैं एक एक महीने तक कॉल नहीं करता. हाँ. तुम एक महीने बाद कॉल करो वो वैसे के वैसे हैं. सेम. मैं 9 बजे हाँ बोल के 8:30 बजे कॉल करके बोलूंगा यार आज नहीं हो पाएगा मुझे रील बनानी है. दे एक्सेप्ट इट. मैं अभी भी अपने दोस्तों के घर में ही आया हूँ. मैं अपने घर बहुत कम रहता हूँ. मैं दोस्तों के घर ही रहता हूँ बिकॉज इनके घर की एस्थेटिक अच्छी है. दे डिड नॉट से अ वर्ड. तो आई हैव बीन वेरी लकी विद द फ्रेंड्स एज वेल. एंड ये चीज प्लीज पॉडकास्ट में डालना. हाँ, योर श्योर. कंपनी योर फ्रेंड्स डिसाइड योर फेट. The people you hang out with actually decide your fate. यू आर द सम टोटल ऑफ द पीपल अराउंड यू. It is true. I would not say कि मेरे आसपास सब फिटनेस वाले हैं. नहीं, मेरे आसपास सब फिटनेस वाले हैं ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से मैंने फिटनेस चालू किया, ऐसा नहीं है. लेकिन मेरे आसपास सब लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि मुझे फिटनेस को परस्यू करना है और वो करने देते हैं. बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल फील होता है जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके विजन को समझे या जो आपको सपोर्ट करें. ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता एंड द थर्ड क्वेश्चन विल बी, अगर आपके पास ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड होती तो आप पूरी दुनिया में क्या चेंज लाते? है. यार लोगों को बोलता किसी और के नजरिए से खुद की परफेक्ट इमेज बना के जीना बंद करो. खुद को समझो, खुद को पहचानो. तुम क्या चाहते हो वो जानो और उसी को फॉलो करो, उसी तरीके से जियो. नहीं चाहिए घर भाई, तुम्हें नहीं अच्छा लगता है घर तो किसी प्रेशर में आगे नहीं खरीद घर भाई, नहीं ले लो. हाँ अब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा. कोई इंसान ये भी बोल सकता है कि मेरी जिंदगी का एम है दारू पीना. ठीक है भाई तू दारू पी, लेकिन तेरे आसपास जितने भी तेरे प्यार करने वाले हैं मेक श्योर दैट दे आर हैप्पी विद. Because at the end of the day, you can want anything in life. If your loved ones are not in support of that, they are absolutely against it. You will not be at peace from the bottom of your. इसलिए ऐसी चीज करो जो तुम करना चाहते हो
लेकिन ये भी इंश्योर करो कि तुम्हारे आसपास वालों का दिल भी ना दुखे. A world that is more kind and a world that is more individualistic, where every person has their own individualistic characteristic. सो हमारा क्या कहते हैं पॉडकास्ट का क्लोजिंग एक ट्रेडिशन है कि हम अपने गेस्ट से पूछते हैं कि व्हाट इज द थॉट कोट ओपिनियन और अ प्रिंसिपल यू लिव बाय. Something is always better than nothing. It applies everywhere, each and every place. Even if it is my gym, if it is my office, if it is spending time with my family, if it is putting in effort to surprise a friend, कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा बेहतर है. 10% एफर्ट का रिजल्ट हमेशा 0% एफर्ट से ज्यादा होगा.